और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, उधमपुर से मोदी का संदेश। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। उधमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम भट्टल बालिया में रैली को संबोधित करेंगे और उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पुलिस, सीआरपी और एसओजी टीमों की तैनाती की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने पूर्व विधायक जीएम सरूरी को वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधमपुर में सुरक्षा के मद्देनजर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पुलिस, सीआरपी और एसओजी की टीम को वहां पर तैनात किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी आपको बताते चले कि पहुंचे थे उत्तराखंड और वहां पर चुनावी जनसभा करते हुए नजर आए थे पीएम नरेंद्र मोदी। तो वही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन आज रहने वाला है। आज दौसा में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी की रैली आज होने वाली है। पीएम मोदी की आज बाड़मेर में होगी जनसभा। तो बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा से पहले कई नेता करेंगे बीजेपी ज्वाइन, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे मानवेंद्र सिंह करेंगे बीजेपी ज्वाइन। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह। राजपूत समाज में अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है और अब आज जो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजस्थान के रण में आज प्रधानमंत्री मोदी होंगे। ताबड़तोड़ रैलियां पीएम मोदी की लगातार जारी और सियासी सरगर्मी भी लगातार बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि कल रहे थे करौली के दौरे पर, इस दौरान कांग्रेस पर करारा वार पीएम मोदी ने किया था। कल की अगर हम बात करें तो ईआरसीपी का मुद्दा जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ रहता है, उस पर चर्चा कल प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इसके अलावा किसान सम्मान निधि का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और उन्होंने कल ये भी कहा था कि ईआरसीपी का बड़ा लाभ करौली और धौलपुर को मिलेगा। अब आज देखने वाली बात होगी, जब आज बाड़मेर में सभा होगी प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी किन किन बातों का यहां पर जिक्र करते हैं। तो बैक टू बैक दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और लगातार इससे पहले आपको हम बताते चले कि कल भी वो यहाँ पर पहुंचे थे। विजय शंखनाद रैली में सम्मिलित हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी का राजस्थान का ये दौरा बेहद अहम। दौसा में रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और अब पलट लेते हैं अखबारों के पन्ने। वो अहम खबर जो कि अखबारों में छाई है वो आपको बताते हैं। बढ़ती गर्मी पर एक्शन में केंद्र सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बकायदा की है। हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर चर्चा भी हुई है। पीएम को मौसम विभाग ने जानकारी भी दी है। अप्रैल से जून तक के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने लोगों को जागरूक करने को भी कहा है। स्थानीय भाषा में जागरूकता संदेश देने को कहा गया है पीएम की तरफ से। जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, ओआरएस है, इसकी पर्याप्त व्यवस्था किस तरीके से हो ये सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दिए और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपने देखा होगा कई सारे रिपोर्ट्स भी सामने आए थे और प्रधानमंत्री ने अलग अलग इस मंच से इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से इस बार जो मौसम बना हुआ और खास तौर पर लोकतंत्र का महापर्व है, यानी कि इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे में आम जनमानस किस तरीके से जागरूकता के साथ बचा करके अपने वोट को कास्ट करे, पीएम इस बात का भी जिक्र करते हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मीटिंग की तो तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश दिए। ये भी कहा कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनकी किस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ उन्हें मिले, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ होती है, जो तमाम चीज़ें होती हैं दवाइयों को लेकर के, ओआरएस के घोल को लेकर के कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी जिक्र किया गया क्योंकि अप्रैल से अगर जून महीने की बात करें तो अमूमन काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मौसम विभाग ने बाकायदा एक पूर्वानुमान की जो रिपोर्ट है वो भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। साक्षी।
बिल्कुल, और अमर उजाला में फ्रंट पेज पर आर्टिकल भी है जिसकी हेडलाइन है कि गर्मी लू से निपटने के लिए तालमेल जरूरी है। पीएम ने समीक्षा की, कहा कि केंद्र और राज्य व जिला स्तर पर पर्याप्त तैयारी रहे। गर्मी से निपटने के लिए उनके द्वारा मीटिंग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को गर्मी और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए केंद्र और राज्य और जिला स्तर पर तालमेल के साथ में काम करने की जरूरत बताई। पीएम ने कहा कि तीनों स्तर पर सरकार के सभी अंगों और मंत्रालयों को तालमेल से काम करना चाहिए और ऐसी तमाम बातें कहते हुए पीएम नजर आए, जिसका जिक्र अखबार में भी किया गया और वो तस्वीर मीटिंग की आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री से जुड़ी भी ही एक खबर, जहां पर प्रधानमंत्री डमरू बजाते हुए उत्तराखंड में नजर आए। पहाड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, अब की बार 400 पार, एक बार फिर से नारा गूंजता हुआ नजर आया। ऋषिकेश में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। मंच पर पीएम मोदी ने डमरू भी बजाया। पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि बीजेपी की प्रचंड लहर हर तरफ देखने को मिल रही है। भारत पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हुआ है। मजबूत सरकार से आतंकवाद साफ हुआ है। कुल मिलाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए, कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। तो ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। कहा, बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार हटाओ, विपक्ष कह रहा है भ्रष्टाचारी बचाओ। भ्रष्टाचार देश के लिए विनाशक है। और देखिए, अखबारों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश दौरे को लेकर खबरें छपी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां विकास की बात करते हुए नजर आए तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से एक बार फिर देश में स्थिर सरकार देने का आह्वान करते नजर आए। कहा कि उनके नेतृत्व वाली मजबूत सरकार ने पिछले 10 सालों में देश को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले यहां पर चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। विकास की उन उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाया तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार देश के लिए विनाशक है। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मजबूत सरकार ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। उन्होंने कहा, आज युद्ध क्षेत्र में तिरंगा भी है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार, यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है। लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी, मेरा भारत ही मेरा परिवार है। मेरा पल पल देश के नाम है और मेरी गारंटी है 24/7 फॉर 2047, ये मोदी का आपको गारंटी है। तो ऋषिकेश से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार आपने सुनी। इसी बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। कांग्रेस के लिए परिवार ही सब कुछ है। इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस पर यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों बेरोजगारों का पैसा बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने सीधे बैंक खातों में पैसे पहुंचाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस होती तो ये सब लुट जाता, हमने इसे बंद किया, इसलिए उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर है।
कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल और परिवारवाद में डूबा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह इस बार भी परिवारवाद पर जमकर यहां पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। प्रिया, तो गढ़वाल मंडल के ऋषिकेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, 19 तारीख को यहां पर वोटिंग होने वाली है। 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की गई, जिसमें टिहरी, गढ़वाल और साथ ही साथ हरिद्वार का लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के करौली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया और कहा कि उनके पापों की लिस्ट बहुत लंबी है, उन पापों का हिसाब आपको करना है। वो मंदिर गिराते हैं, जमीन कब्जाते हैं, ये पीएम ने कहा। और मेरे पास इस वक्त नव भारत टाइम्स से यहाँ पर लिखा है कि कच्चा तीवू द्वीप पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के इरादे भी खतरनाक। कल भारत 24 ने भी आपको सुनवाया था प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 370 को लेकर के किस तरीके से उनका स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने किस तरीके से कहा कि उससे राजस्थान के लोगों को क्या फर्क पड़ता है। अब प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है, खास तौर पर कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, भ्रष्टाचार से लेकर के उन्होंने किस तरीके से परिवारवाद पर हमला बोला, वो भी कल हमने आपको सुनवाया था। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर मौजूद रहे राजस्थान के करौली में, तो वो राम मंदिर का भी जिक्र करते और ये कहा उन्होंने कि कांग्रेस ने पाप किया है। जब उनको निमंत्रण मिला था तो कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया और कांग्रेस इसी तरीके की राजनीति करती है। यानी कि कई बिंदुओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान साक्षी हमलावर रहे। बिल्कुल, और राजस्थान के करौली में पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही। उनके द्वारा कहा गया कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस के ऊपर और इंडी गठबंधन के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। ये मोदी की गारंटी है, तो अपनी गारंटी का भी जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। तो राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। 25 सीटें राजस्थान से, और ऐसे में इन 25 सीटों को साधने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आए। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। भ्रष्टाचारियों के ऊपर एक बार फिर से निशाना साधा उन्होंने। अपनी बीजेपी सरकार की कार्यकाल की उपलब्धियां भी उनके द्वारा इस दौरे के दौरान, संबोधन के दौरान गिनवाई गई। तो चुनाव प्रचार प्रसार में बस अब इसकी शुरुआत हो गई है और लगातार जो तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मंडला से गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर हमला करते नजर आए। कहा कांग्रेस सपने में भी सरकार नहीं बना पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में तेजी से विकास किया और इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ेंगे रंजना। मध्य प्रदेश के कटनी में गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर हुंकार भी भरी। उन्होंने कहा कांग्रेस जब जब सत्ता में आई सिर्फ कमीशन का खेल खेला, भ्रष्टाचारियों को बचाया। क्योंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। कल नांदेड़ भी पहुंचे थे महाराष्ट्र के, वहां पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा था विपक्ष पर और कहा था निशाना साधते हुए जब कहा था कि नकली शिवसेना, एनसीपी और आधी कांग्रेस भला नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर जहां जहां भी अमित शाह पहुंच रहे हैं वहां वहां जमकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में उन्होंने हुंकार भरी, कटनी की बात होती है तो खजुराहो क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतारा गया। लेकिन पलक जिस खबर का जिक्र करी थी, यानी कि महाराष्ट्र के नांदेड़, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, MVA बेमेल स्पेयर पार्ट्स वाला ऑटो रिक्शा यानी कि महाविकास अघाड़ी को लेकर के उन्होंने हमला बोला, जिसकी कोई दिशा नहीं और न ही कोई भविष्य है। इस दौरान अमित शाह ने यह कहा कि हम दुश्मन को घर में घुसकर मारते हैं। और बहुत दिलचस्प है नांदेड़ का चुनाव, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी चुनाव हुए हैं 8 बार चुनाव हुए और उसमें सिर्फ 2 बार बीजेपी को मौका मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि अशोक चौहान, जिनका एक गढ़ के तौर पर देखा जाता है नांदेड़ को, वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और नांदेड़ जब पहुँचते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के तौर पर उनको जाना जाता है, तो इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। और क्योंकि महाविकास अघाड़ी को लेकर के भी यहां पर गृह मंत्री कहते हुए नजर आए कि बेमेल स्पेयर पार्ट्स का ये जोड़ा है जिसकी कोई दिशा नहीं है, ना ही उनका कोई फ्यूचर है, और वो एक ऑटो रिक्शा की तरह है जो कि चल नहीं सकता, लेकिन आपसी एक स्वार्थ है जिस वजह से ये सब एक मंच पर आए हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी के सभी दिग्गज फिलहाल मैदान में हैं। सभी स्टार प्रचारक कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हुए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी को एक खासा इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान को चेताया। इस इंटरव्यू के जरिए राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को मदद का ऑफर सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर वो आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं तो पहले पहल करें, यानी कि पाकिस्तान पहल करे, पहले हम साथ मिलकर मिटाएंगे आतंकवाद को। कहा
कि अगर आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने भारत को अस्थिर करने की कोशिश की तो नतीजे भुगतने होंगे। तो ये हुंकार भरते हुए नजर आए और एक बार फिर से पाकिस्तान को चेताते हुए नजर आए कि अगर पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना है तो उसको पहले पहल करनी होगी, क्योंकि देखिए भारत पहले भी कई बार पहल कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आया है। ऐसे में न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक बार फिर से चेताते हुए रक्षा मंत्री नजर आए। तो मध्य प्रदेश के रीवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया, साथ ही साथ कहा कि देश में आज विकास हो रहा है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो अलग अलग राज्यों में बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंच रहे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो बीते दिन मध्य प्रदेश गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और मध्य प्रदेश के रीवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि देश आज विकास, लगातार देश में विकास हो रहा है और बीजेपी जो कहती है वो करती नजर आती है। और देखिए तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर वो करते नजर आए, विपक्ष पर निशाना साधा, तो विकास की उन तमाम उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया। पलक और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे सिक्किम से। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया है मैनिफेस्टो। राज्य में 15,000 लखपति दीदी बनाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। 19 अप्रैल को क्योंकि सिक्किम में होने हैं मतदान और ऐसे में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस तो है ही, लेकिन जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन पर भी खासतौर पर फोकस। और इसमें सिक्किम में मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो जारी करते हुए जेपी नड्डा को आप देख पाएंगे और इसमें कई वादे किए गए हैं। और 19 अप्रैल को क्योंकि सिक्किम में होना है मतदान और ऐसे में सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिसमें 15,000 लखपति दीदी बनाने का वादा करते हुए यहां पर आधी आबादी को साधते हुए बीजेपी आगे बढ़ेंगे राजस्थान के बाद, जहां पर राहुल का पहला चुनावी अभियान। अनूपगढ़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, बेरोजगारी को बताया देश की बड़ी समस्या। कहा कांग्रेस की सरकार आई तो रोजगार नहीं देने पर देंगे बेरोजगारी भत्ता, ये उन्होंने कहा। और इस दौरान उन्होंने कई मसलों को लेकर के बीजेपी सरकार पर हमला बोला और खास तौर पर क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने आई थी, देखिए इस वक्त एनबीटी और एनबीटी ने इस पिक्चर को भी जगह दी है जिसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी एक तरफ, उनके दूसरी तरफ अशोक गहलोत नजर आते, गोविंद सिंह डोटासरा भी वहाँ पर नजर आते। तो कई मसलों को लेकर के उन्होंने हमला बोला और कहा कि ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा की सीटें हैं और बेहद अहम राजनीतिक लिहाज से, और कोशिश रही है दोनों ही दलों की, चाहे वो बीजेपी को आप देख लीजिए या फिर कांग्रेस को, किस तरीके से अधिकांश सीट पर विजय हासिल हो सके। कांग्रेस की तरफ से तो चुनावी अभियान पहले ही शुरू हो चुका था। आपको याद होगा कि जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी थी और उसके बाद राहुल गांधी का राजस्थान के लिहाज से पहली चुनावी रैली थी जिसमें वो पहुंचते हैं तो कई मसलों पर केंद्र सरकार को वो घेरते हुए नजर आते हैं। साक्षी आगे बढ़े। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर, मीसा भाटी पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि जो जमानत पर है वही पीएम को गाली दे रहे हैं। मीसा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद फिलहाल जेपी नड्डा ने ये कहा है और पलटवार किया है। उन्होंने कहा मीसा भारती के बयान पर भाजपा का पलटवार सामने आया। जमानत पर घूमने वाले याद दिलाई घोटालों की लिस्ट यहां पर अखबारों में, दैनिक जागरण में भी इसका जिक्र किया गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि जो जमानत पर है वो पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो जो आगे बढ़ रहा है वैसे ही नेताओं के बयान पैने होते जा रहे हैं। और इस बीच विपक्ष के नेताओं के ऊपर प्रहार करने के साथ ही मीसा भारती को आड़े हाथों लेते हुए जेपी नड्डा की ये पलटवार सामने आया। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान और बंगाल में यूसीसी नहीं लाने देंगे, ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। एनआरसी सीएए के जरिए किया जा रहा है देश को विभाजित। तो देखिए लगातार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीएए का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, इसे लेकर मुखर रही हैं और साफ उन्होंने कहा कि बंगाल में यूसीसी नहीं लाने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी सीए के जरिए देश को विभाजित किया जा रहा है। और लगातार बीते दिन भी देखिए जब उनका बयान सामने आया था तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो सीएए को लेकर गुमराह कर रही है जनता को। और देखिए आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीते दिन बड़ा ऐलान किया और उनका ये स्टेटमेंट, एनआरसी सीएए या यूसीसी बंगाल में लाने नहीं देंगे। पलक बिल्कुल, यहाँ पर क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा आपको पहले सुनाते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা,
আপনাদের জীবন নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए मलूक नागर। बड़ी जानकारी यह है कि आरएलडी में शामिल हुए मलूक नागर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। मलूक नागर ने थामा आरएलडी का दामन। बिजनौर से सांसद है मलूक नागर। तो ये बड़ी जानकारी है। जयंत चौधरी की मौजूदगी में आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आई हैं जब शामिल होते हुए पार्टी का दामन थामते हुए मलूक नागर। और मायावती के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मलूक नागर, जिनको टिकट इससे पहले 2014 में दिया गया था, 2009 में भी दिया गया था। हालांकि उसके बाद अगर बात करें तो इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आ रही थी। और कल तो भारत 24 ने उनसे बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कई पदों पर रहा, लेकिन एकदम से मुझे बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और इसी वजह से मुझे फैसला लेना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्णिया से एक खबर है। पप्पू यादव की प्रचार गाड़ी को प्रशासन ने जब्त कर लिया। कार्यालय पहुंचकर पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। बिना परमिशन वाहन से प्रचार करने का आरोप लगा है। पप्पू यादव ने बताया राजनीतिक साजिश। तो एक तरीके से आप देखिए कि पूर्णिया का जो दंगल है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ वहाँ पर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया है। तीसरी तरफ पप्पू यादव जो है कि यहाँ पर कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो तो चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भी उन्होंने फाइल कर दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब वहाँ पर पप्पू यादव की गाड़ी को जब्त कर लिया गया। और जो आरोप है वो ये कि बिना परमिशन वहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर के प्रशासन की अपनी कार्रवाई, लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि वहां पर राजनीतिक साजिश है और उन्हें प्रचार करने से रोका जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि इसको लेकर के और पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आपको सामने आते हैं। साक्षी।